सभी को नमस्कार और इस आत्मज्ञान पाठ्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम व्याख्यान संख्या 18 का अध्ययन करेंगे। आंतरिक वार्तालाप और मनोवैज्ञानिक गीत। हम सीखेंगे कि वे क्या हैं, उन्हें कैसे संसाधित किया जाता है, हमारे आंतरिक कार्य में ठहराव से बचने के लिए उन पर काम करने का महत्व और नाराजगी को कैसे हल किया जाए। आइए ये समझाकर शुरू करें कि आंतरिक बातचीत क्या है। आंतरिक बातचीत और वो कहाँ से आती है, इसका सटीक निरीक्षण करना अत्यावश्यक है, चूंकि यह वर्तमान और भविष्य में भी कई असंगत और अप्रिय मानसिक स्थितियों का कारण है। आंतरिक बकबक हमारे मनोवैज्ञानिक दोषों की बातचीत से ज्यादा कुछ नहीं है जो हमारे दिमाग में संसाधित होती है। कभी कभी हम मानते हैं कि हम सोच रहे हैं, जबकि हम वास्तव में वो सब कुछ सुन रहे हैं जो हमें कहना है। हमारी खामियां राय देती हैं, एक दूसरे से बहस करती हैं, सवाल करती हैं, आलोचना करती हैं, योजना बनाती हैं और निश्चित रूप से ये सब बाहरी होता है। जाहिर है वो व्यर्थ, निरर्थक और अस्पष्ट बातें और सामान्य तौर पर बाहरी दुनिया में प्रकट होने वाली सभी हानिकारक, बेतुकी बातें, उनकी उत्पत्ति गलत आंतरिक बातचीत में होती है। यदि आप गलत आंतरिक बकबक का निरीक्षण करते हैं तो आप देखेंगे कि यह आधे अधूरे सत्य से बना है, या उन सत्यों से बना है जो कमोबेश गलत तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं, या कुछ ऐसा है जो जोड़ा या छोड़ा गया है। सब हमारे पक्ष में। दुर्भाग्य से हमारा भावनात्मक जीवन पूरी तरह से आत्म सहानुभूति पर आधारित है। हम केवल अपने आप से, अपने प्रिय अहंकार से सहानुभूति रखते हैं, और हम उन लोगों के प्रति घृणा और यहाँ तक कि नफरत महसूस करते हैं जो हमारे साथ सहानुभूति नहीं रखते हैं। हम स्वयं से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, हम 100% आत्ममुग्ध हैं। इसका मतलब ये है कि हम हमेशा देखेंगे कि हम क्या अच्छा करते हैं और दूसरे क्या बुरा करते हैं। हम अपने कार्यों या इरादों को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं हैं, या हम जो भी करते हैं उसके लिए हमारे पास हमेशा औचित्य होता है। हम अपने सेल फोन को देखते हुए सड़क पर जा सकते हैं और कोई हमसे टकराता है और सबसे पहले हम जो करते हैं वो खुद को गुस्से से भर लेते हैं और उस व्यक्ति पर दावा करते हैं कि क्या वो हमें सड़क पर नहीं देख रहा है, कि उसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बुरी बात यह है कि इसके बाद हमारे दिमाग में हमारे दोष बने रहते हैं। एक ही विषय पर बात करना, एक ही दृश्य को दोहराना, या उस स्थिति के बारे में अन्य संभावित काल्पनिक परिदृश्य पेश करना जहां शायद मुझे कुछ और कहना या करना चाहिए था। हम मन ही मन उस व्यक्ति से बहस करते हैं, लेकिन वास्तव में ये हमारे अपने मनोविज्ञान के दो दोषों के बीच का तर्क है। जब तक हम आत्म सहानुभूति में डूबे रहते हैं, तब तक अस्तित्व का कोई भी विकास असंभव से अधिक हो जाता है, क्योंकि यह हमें अपनी वास्तविकता और दूसरों के दृष्टिकोण को देखने से रोकता है। आंतरिक बातचीत के परिणाम हैं। ऊर्जा की हानि। पूरे दिन हमारे दिमाग में अटके रहने से हमारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है, लेकिन अन्य ऊर्जा भी खर्च होती है, क्योंकि ये विचार अप्रियता और सभी प्रकार की नकारात्मक संवेदनाएं और भावनाएं उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम अन्य केंद्रों की ऊर्जा का उपभोग करते हैं। आंतरिक भ्रम। दोष हमारे दिमाग में अलग अलग राय देते हैं, इसलिए हम निश्चित नहीं होंगे कि वास्तविकता क्या है या हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। हमारी चेतना सो जाती है और हम वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और स्वयं का निरीक्षण करने की क्षमता खो देते हैं। अपना गौरव और आलोचना बढ़ाएं। हम हमेशा सही होने और दूसरों के गलत होने की भावना को सुदृढ़ करते हैं। हम कई शत्रु अर्जित करते हैं। हम दूसरों के साथ बहुत खराब संबंध विकसित करते हैं, तब भी जब हम इस बातचीत को बाहरी नहीं बनाते हैं, क्योंकि दोष दूसरे व्यक्ति के दोषों के साथ टेलीपैथिक रूप से संचार करते हैं। इस आंतरिक बातचीत पर कैसे काम करें? हमें जिस सही स्थिति तक पहुंचना चाहिए वो आंतरिक मौन है। वास्तव में आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए दिमाग को खाली करना वो नहीं है जिसे हम अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
जिस आंतरिक मौन की हम बात कर रहे हैं उसका अभ्यास करने का मतलब किसी चीज को मन में प्रवेश करने से रोकना नहीं है। हम वास्तव में इस समय एक बहुत ही अलग तरह की आंतरिक चुप्पी के बारे में बात कर रहे हैं। हम उस चीज के संबंध में आंतरिक मौन का अभ्यास करना चाहते हैं जो पहले से ही हमारे दिमाग में है। व्यक्ति, घटना, हमारा अपना या किसी और का मामला, उन्होंने हमें क्या बताया, फलां ने क्या किया, आदि, लेकिन इसे छुए बिना, अपनी आंतरिक जीव से, अंतरंग वाणी के बिना। न केवल बाहरी जीव से, बल्कि इसके अलावा आंतरिक जीव से भी चुप रहना सीखें। बहुत से लोग ऊपर से तो चुप रहते हैं, परंतु भीतरी जीव से वे अपने पड़ोसी की खाल उधेड़ देते हैं। जहरीली और बुरी आंतरिक बातचीत उन सभी असंगत विचारों और दोषों की धारणाओं द्वारा आंतरिक भ्रम पैदा करती है। एक कुछ कहता है और दूसरा विपरीत कहता है, इत्यादि। आइए एक उदाहरण दें। मान लीजिए कि वे हमें एक दुखद घटना के बारे में बताते हैं। इसे आंतरिक जीव से छूना वो सभी मानसिक प्रक्रिया है जो तब होती है जब हम इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, उस विषय के बारे में राय देते हैं, बातचीत में शामिल होते हैं, क्या हुआ और कैसे हुआ या इसे कैसे होना चाहिए था, इसके बारे में हम स्वयं जानते हैं। दूसरा उदाहरण यह है कि हम सड़क पर चल रहे हैं और किसी रिश्तेदार जैसा कोई व्यक्ति देखते हैं। यहीं से आंतरिक बातचीत शुरू होती है। हमारी गलतियां इस बात पर चर्चा करने लगती है कि वो हमारे रिश्तेदार से कितना मिलता जुलता है। फिर हम उस व्यक्ति के साथ हुए अनुभवों को याद करने लगते हैं, जैसे उस समय हम समुद्र तट पर गए थे और बहुत अच्छा समय बिताया था। अब समुद्र तट पर जाने की इच्छा के बारे में बात उठती है। फिर हम पूछने लगते हैं कि हम किसके साथ जा रहे हैं, और बातचीत चलती रहती है और हमारे मन में जो भी आता है उसके बारे में मानसिक रूप से बात होती रहती है। हम बिना रुके एक विषय से दूसरे विषय पर जाते हैं और पूरा दिन ऐसे ही बिता देते हैं। इसके अलावा हमें ये देखने की जरूरत है कि हम वास्तविकता में क्या जोड़ते हैं या हटाते हैं, ताकि घटनाओं को वैसे ही देखा जा सके जैसे वे वास्तव में घटित हुई थी, और मेरे सच्चे कार्यों और इरादों का पता लगाया जा सके और पता लगाया जा सके कि उनमें क्या खामियां प्रकट हो रही थी। त्रुटियों से बचने और सच्ची निष्पक्षता रखने के लिए दूसरों के दृष्टिकोण को देखना सीखना होगा। ये जानना अत्यावश्यक है कि स्वयं को दूसरों की स्थिति में कैसे रखा जाए। अपने आप को दूसरों के दृष्टिकोण में रखने का मतलब यह महसूस करने की कोशिश करना नहीं है कि वे क्या महसूस करते हैं, बल्कि उस समय को प्रतिबिंबित करना है कि हमने उस तरह से कार्य किया है जिस तरह से दूसरा व्यक्ति कार्य कर रहा है। अपने आप से पूछे कि हमने ऐसा क्यों किया, कैसे, किन परिस्थितियों में किया। इससे हमें अपने अंदर उस दोष या त्रुटि का पता चलेगा, उसे समझने और उसे दूर करने में मदद मिलेगी, और इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि दूसरा व्यक्ति जिस तरह से कार्य करता है वो क्यों करता है। ये दूसरों के प्रति आलोचना और निर्णय को शांत कर देता है। हम समझेंगे कि हमारे पास एक ही दोष है और दावा करने के लिए कुछ भी नहीं है। जानने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन अध्ययनों में वास्तव में जो मायने रखता है वह ये है कि पुरुष एक दूसरे के प्रति आंतरिक और अदृश्य रूप से कैसा व्यवहार करते हैं। दुर्भाग्य से, और यद्यपि हम बहुत विनम्र हैं और कभी कभी ईमानदार भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदृश्य रूप से और आंतरिक रूप से हम एक दूसरे के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। जाहिरा तौर पर बहुत दयालु लोग प्रतिदिन अपने साथी पुरुषों को अपनी गुप्त गुफा में खींच लेते हैं ताकि वे उनके साथ जो चाहे कर सके, उत्पीड़न, उपहास, आलोचना, बदनामी, यहाँ तक कि आक्रामकता, क्योंकि हम कल्पना भी करते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति पर शारीरिक हमला कैसे करते हैं। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक गीत की। मनोवैज्ञानिक गीत एक आंतरिक बातचीत है जो लगातार दोहराया जाता है और दर्द पर आधारित है। यह आत्म करुणा के माध्यम से संरचित है। यह अंतरंग आत्म दया, चेतना को सम्मोहित करने के अलावा हमारी बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। जब हम स्वयं पर दया की इन अवस्थाओं में आ जाते हैं जिसमें हम मानते हैं कि हम पीड़ित हैं और हमारी पीड़ा उचित है, तो एक ओर हम प्रकट होने वाले दोषों को देख या समाप्त नहीं कर पाते हैं, और दूसरी ओर दुख की इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद और खर्च होती है, वो ऊर्जा जो दोषों का पोषण करेगी। यदि हम स्वयं को अति पहचानने की गलती नहीं करते हैं
तो आंतरिक आत्मदया असंभव से भी अधिक होगी। जब हम अपने लिए खेद महसूस करते हैं, हम अपने आप से बहुत अधिक प्यार करते हैं। हम सोचते हैं कि हमने हमेशा अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है, जैसे हमने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, बॉस आदि, और कोई भी हमें महत्व नहीं दे सकता और हमें अच्छा भुगतान नहीं कर सकता। निष्कर्षतः हम संत हैं और बाकी सभी दुष्ट, कृतघ्न और तर्कहीन हैं। अंतरंग आत्मदया के सबसे आम रूपों में से एक इस बात की चिंता है कि दूसरे अपने बारे में क्या सोच सकते हैं। शायद उनका मानना है कि हम ईमानदार, सच्चे, बहादुर आदि नहीं हैं। इस सब के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इस प्रकार की चिंता से होने वाली ऊर्जा की भारी हानि से अनजान हैं। कुछ लोगों के प्रति कई शत्रुतापूर्ण व्यवहार, जिन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, वास्तव में आत्मदया से उत्पन्न होने वाली चिंताओं के कारण है। ऐसे में अपने आप से इतना प्यार करना, अपने आप को ऐसा मानना, इससे स्पष्ट है कि दोष समाप्त होने के बजाय हमारी ऊर्जा से पोषित होकर बहुत मजबूत हो जाते हैं। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि मानसिक विकास केवल दूसरों को क्षमा करने से ही संभव है। यदि कोई व्यक्ति पल पल उन पर क्या बकाया है, उनके लिए उन्होंने क्या किया, उनके कारण हुई कड़वाहट के लिए कष्ट सहते हुए हमेशा एक ही गीत के साथ जीता है, तो उनके अंदर कुछ भी विकसित नहीं हो सकता है। प्रभु की प्रार्थना कहती है, जैसे हम अपने कर्जदारों को क्षमा करते हैं, वैसे ही हमारे कर्जों को भी क्षमा करो। ये भावना कि किसी पर हमारा कुछ बकाया है, आत्मा की सारी आंतरिक प्रगति रोक देती है। जब हम अपने लिए खेद महसूस करते हैं, तो हमें अपनी स्थिति पर बहुत दया आती है और हम हिसाब किताब भी करने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास एक खाता है जिसमें हम उन सभी अच्छे कामों को लिखते हैं जो हमने दूसरों के लिए किए हैं और उन्होंने हमें कितना बुरा भुगतान किया है, और यह भी कि दूसरे लोगों का हम पर क्या बकाया है। इस प्रकार हम सोचते हैं कि अमुक, हमारे पति, मित्र, परिवार, बॉस, बच्चे आदि 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 ने हमारी सभी प्रसिद्ध अच्छाइयों के बावजूद हमें उचित भुगतान नहीं किया है, और हम इसमें फंस गए हैं हर किसी के लिए असहनीय और उबाऊ हो जाना। आप ऐसे व्यक्ति से शायद ही बात कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बातचीत का अंत उस छोटे से हिसाब किताब और उसकी अत्यधिक प्रशंसित पीड़ाओं के साथ होना निश्चित है। तो हमें इस छोटे से हिसाब किताब पर भी काम करना होगा। आइए शुरुआत इस बात से करें कि मैं कितना अच्छा रहा हूँ। हमें अपनी कल्पित अच्छाई पर विचार करने की आवश्यकता है। खुद से पूछें, मैंने बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना ऐसा किया? इतनी कथित अच्छाई के पीछे कौन से दोष थे? मेरी सच्ची छिपी हुई रुचियां क्या थीं? तो हमें एहसास हो सकता है कि हम उतने अच्छे नहीं हैं जितना हम मानते हैं कि हम हैं, और यह कि हमारे कार्यों के पीछे हमेशा एक हित होता है। फिर हम उस पीड़ित का अध्ययन करेंगे जिसने दूसरों से बहुत खराब भुगतान प्राप्त किया है, इस पर विचार करते हुए, जो मेरे साथ किया गया वो मैंने कितनी बार और किसके साथ किया है? क्या मैंने वो करने के बारे में सोचा है जो मेरे साथ किया गया है? मैंने ऐसा व्यवहार क्यों किया? इस तरह हम खुद को दूसरे के स्थान पर रख सकते हैं, यह महसूस करते हुए कि हमने किसी और के साथ वही काम किया है या हमने ऐसा करने के बारे में सोचा है, इसलिए हम बाकियों से बेहतर नहीं हैं। संतुलन या प्रतिशोध के संबंध में हमें इस पर विचार करना चाहिए। यदि मैंने अपना कर्ज नहीं चुकाया है, तो मैं क्यों चाहता हूं कि कोई और उसका कर्ज चुकाए? क्षमा किए जाने के लिए मुझे किन अपराधों को क्षमा करना होगा और भूलना होगा? मुझे अपने कर्म का भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? यीशु, महान कबीर, ने कहा, जब तुम अपने शत्रु के साथ सड़क पर हो, तो उसके साथ शीघ्र मेल कर लो, कहीं ऐसा न हो कि विरोधी तुम्हें न्यायाधीश को सौंप दे और न्यायाधीश तुम्हें जमानतदार को सौंप दे और तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। मैं सच कह रहा हूँ, जब तक आप एक एक पैसा नहीं चुका देंगे, आप वहां से नहीं निकलेंगे। यदि वे हम पर कर्जदार हैं तो हम भी कर्जदार हैं। यदि हम अंतिम दीनार तक भुगतान की मांग करते हैं,
तो हमें पहले अंतिम चतुर्थांश तक भुगतान करना होगा। यदि हम न्याय के लिए दावा करते हैं तो न्याय हमारे लिए लागू होगा। ये प्रतिशोध का कानून है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। एक दुष्चक्र और बेतुका क्षमा याचना, पूर्ण संतुष्टि और अपमान जो हम दूसरों से उन बुरे कामों के लिए मांगते हैं जो उन्होंने हमारे लिए किए हैं, वे हमसे भी मांगे जाते हैं, भले ही हम खुद को पालतू भेड़ें मानते हों। स्वयं को अनावश्यक कानूनों के अधीन रखना बेतुका है, स्वयं को नए प्रभावों के अधीन रखना बेहतर है। दया का कानून हिंसक आदमी के कानून की तुलना में अधिक प्रभावशाली है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। हमें कभी भी अपने अंदर बदले की भावना, नाराजगी, नकारात्मक भावनाएं, हमारे साथ हुई बुराइयों के लिए चिंता, हिंसा, ईर्ष्या, ऋणों की लगातार याद आदि आदि की भावना को स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि हम लोगों का निरीक्षण करें तो हम सीधे प्रदर्शित कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना गीत है। हर कोई अपना मनोवैज्ञानिक गीत गाता है। मैं मनोवैज्ञानिक खातों के प्रश्न का जोरदार उल्लेख करना चाहता हूँ। यह महसूस करना कि वे हमारे ऋणी हैं, शिकायत करना, स्वयं पर दया करना आदि। कभी कभी लोग अपना गाना इसलिए गाते हैं क्योंकि उनका ऐसा करने का मन होता है, बिना पूछे, बिना प्रोत्साहन के। और कभी कभी शराब के कुछ गिलास के बाद वे इस बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि जीवन ने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। वो उबाऊ गाना हटा देना चाहिए। ये हमें आंतरिक रूप से अक्षम कर देता है और हमारी बहुत सारी ऊर्जा छीन लेता है। क्रांतिकारी मनोविज्ञान के मामले में ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से स्वयं से आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि वह अतीत में रहता है। दुखद गीतों से परेशान व्यक्ति अपने अस्तित्व के स्तर को नहीं बदल सकता, वो जो है उससे आगे नहीं जा सकता। अस्तित्व के उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि हम वो न बने जो हम इस समय हैं, हमें वो नहीं होना चाहिए जो हम हैं। अगर हम इन भावनाओं और संवेदनाओं पर अड़े रहेंगे तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? यदि हम वही बने रहेंगे जो हम हैं, तो हम कभी भी उच्चतर स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अक्सर एक यादृच्छिक व्यक्ति दूसरे के साथ दोस्ती सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसके लिए अपना गाना गाना आसान होता है। वो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहता है जो उसकी बात सुनना चाहते हों। दुर्भाग्य से ऐसे रिश्ते तब खत्म हो जाते हैं जब गायक को चुप रहने, रिकॉर्ड बदलने, किसी और चीज के बारे में बात करने आदि के लिए कहा जाता है। इसलिए नाराज गायक एक नए दोस्त की तलाश में चला जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे अनिश्चित काल तक सुनने के लिए तैयार हो। वो समझ की मांग करता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके प्रति सहानुभूति रखता हो, जैसे कि किसी अन्य व्यक्ति को समझना बहुत आसान हो। किसी दूसरे व्यक्ति को समझने के लिए आपको स्वयं को समझना होगा। दुर्भाग्य से अच्छे गायक का मानना है कि वो खुद को समझता है और चाहता है कि दूसरे भी उसे समझें और उसका समर्थन करें। हालांकि सभी गायक सार्वजनिक गायक नहीं होते हैं जो अपनी समस्याओं को सबके साथ साझा करते हैं। आरक्षित गायक भी होते हैं। वे अपने गाने सीधे नहीं बल्कि छुप छुप कर गाते हैं। वे लोग हैं जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है, जिन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं। वे निराश महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि जीवन ने उन्हें वो सब कुछ नहीं दिया जिसके वे हकदार हैं। वे आमतौर पर एक आंतरिक उदासी, एकरसता और भयानक बोरियत की अनुभूति, अंतरंग थकान या हताशा महसूस करते हैं, जिसके चारों ओर विचारों का ढेर लग जाता है और इससे उदासी, घृणा, आक्रोश, निराशावाद और अवसाद की गहरी स्थिति उत्पन्न होती है जो उन्हें आत्महत्या तक भी ले जा सकती है। दुर्भाग्य से ऐसे गुप्त आंतरिक गीतों पर हमारा ध्यान तब तक नहीं जाता जब तक हम जानबूझकर उनका निरीक्षण नहीं करते। जाहिर है, आत्म अवलोकन प्रकाश को स्वयं में प्रवेश करने की अनुमति देता है। हमारे मानस में कोई भी आंतरिक परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इसे आत्म अवलोकन द्वारा प्रकाश में न लाया जाए। जब हम अकेले होते हैं तो खुद का निरीक्षण करना आवश्यक होता है, उसी तरह जब हम अन्य लोगों के साथ होते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो बहुत अलग मैं, बहुत अलग विचार, नकारात्मक भावनाएं आदि स्वयं प्रस्तुत होते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हम हमेशा अच्छी संगत में नहीं होते।
यह शायद ही सामान्य है। जब हम अकेले होते हैं तो बुरी संगत में पड़ना बहुत स्वाभाविक है। सबसे नकारात्मक और खतरनाक मैं तब प्रकट होता है जब हम अकेले होते हैं। यदि हम स्वयं को मौलिक रूप से बदलना चाहते हैं तो हमें अपने स्वयं के कष्टों का त्याग करना होगा, और यह जितना अविश्वसनीय लग सकता है, करना सबसे कठिन काम है। एक व्यक्ति अपने सुखों का त्याग करने का निर्णय ले सकता है, लेकिन लोग अपने कष्टों पर अड़े रहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का उनका अधिकार है। हमारे लिए खुद को इससे अलग करना सबसे कठिन काम है। दूसरों के सामने गाते हुए नहीं घूमना चाहिए। ये जानना अच्छा है कि जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और अपना गीत गाना चाहता है और हमें अपनी सभी समस्याएं, दुर्भाग्य और पीड़ाएं बताना चाहता है तो क्या करना चाहिए। उन क्षणों में हमें मनोवैज्ञानिक मृत्यु का उपयोग करना चाहिए ताकि हम स्वयं की पहचान न बना सके और दुख, संवेदना और दया की स्थिति में न पड़े, क्योंकि इससे हम ऊर्जा खो देते हैं और नकारात्मक अवस्था में गिर जाते हैं, जिसका उस सच्ची करुणा से कोई लेना देना नहीं है जो हमें करनी चाहिए दूसरों के लिए। तो यह आज का सम्मेलन था। आशा है कि आप अगले सप्ताह सम्मेलन 19 राज्यों और कार्यक्रमों में हमारे साथ शामिल होंगे। हम सीखेंगे कि अपने जीवन में किसी भी घटना या परिस्थिति में सही मनोवैज्ञानिक स्थिति बनाए रखते हुए बुद्धिमानी से कैसे जीना है। जल्द ही फिर मिलेंगे। कोई भी टिप्पणी या प्रश्न टिप्पणी अनुभाग में छोड़ें।